सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इस वक्त आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आया। बता दूं कि 2 साल पहले सन 2019 में मुसलमानों के ऊपर पुलिसिया जुल्म की आखिरकार एनएचआरसी ने जांच शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, बहुत कम वक्त में बड़ी खबर आपके सामने। सीएए प्रोटेस्टर्स और एनआरसी के खिलाफ जो मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे उनकी एक बड़ी खबर सामने आई है। उनसे जुड़ी हुई आपको बता दूं कि एनएचआरसी ने 2 साल बाद मुसलमानों के ऊपर हुए पुलिसिया जुल्म पर जांच शुरू कर दी है। मुसलमानों को अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि शायद उन्हें इंसाफ मिल जाए। पहले आपके सामने प्रूफ लगा दूं, आपको बता दूं कि 2 years after the death of anti-CAA protesters, the NHRC finally launched an investigation। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अब जो है जांच शुरू की जा चुकी है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में सन 2019 दिसंबर में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 22 मुसलमानों की मौत हो गई थी। पुलिसिया जुल्म पर और सरकारी जुल्म के बाद देश भर में मुसलमानों के अंदर गुस्सा फूटा था। लेकिन आपको बता दूं कि जहां भी मुसलमानों ने आवाज़ उठाई, शाहीन बाग से लेकर आप लखनऊ चले जाइए, वहां पर पुलिस ने खूब दबाकर गोलियां चलाई और मुसलमानों को निशाना बनाया और साथ में उन्हीं के पोस्टर लगवा दिए थे। आपको बता दूं कि सन 2019 में दिसंबर में सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुसलमानों ने अपनी आवाज़ उठाई थी। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू कुछ लोग भी इसमें शामिल थे जिनकी सोच आतंकी नहीं है, मोहब्बती है और सबको साथ लेकर चलने वाली है। लेकिन बता दूं कि उनको खुद हिंदूवादी संगठनों ने निशाना बनाया। और दिल्ली के दंगे आप कैसे भूल सकते हैं कि दिल्ली के दंगों में मुसलमानों को ही मारा, मुसलमानों की आंख फोड़ी और मुसलमानों पर ही, उन्हीं के बच्चों के मारने पर, मतलब जिसने मारा उस पर कोई जुल्म नहीं। मेरा भाई अगर मरा तो मेरे ऊपर ही एफआईआर, ये हाल हुआ। मतलब जुल्म की इंतहा ये हो गई कि कोई सुनवाई नहीं हुई। एनएचआरसी से लेकर ह्यूमन राइट तक किसी ने कोई बात नहीं सुनी। लगातार शिकायतें दर्ज करी गई, लेकिन 2 साल बाद एनएचआरसी उठा है, जागा है और अब जांच शुरू कर दी है। आपको याद होगा सीएए का विरोध करने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने खुली धमकी दी थी कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 21 से 22 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में, जिसको नहीं माना था सरकार ने। जी हाँ, जिनके कत्ल को कत्ल नहीं माना था और योगी सरकार ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब ये कोर्ट में बात गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में फरवरी 2020 में योगी सरकार ने कोर्ट में यह माना कि हाँ, 22 मुसलमानों की मौत सीएए प्रदर्शन के दौरान हुई है, पुलिस के द्वारा मारे गए हैं। इसके अलावा आपको वो पोस्टर्स भी याद होंगे कि जो लोग प्रदर्शन में उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी तस्वीरें लेकर चौराहों और गलियों पर पोस्टर लगा दिए गए थे। सैकड़ों मुसलमान ऐसे थे जिनकी संपत्ति को जब्त कर लिया और तबाह कर दिया। पोस्टर आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, यह आप भूल नहीं सकते। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में कई जगह आपको ये पोस्टर्स देखने को मिले होंगे। अब आपको बता दूं कि यही तो जुल्म की इंतहा है, संविधान का उल्लंघन है। अगर आप किसी सरकार की बात से, कोई भी बात से आप विरोध रखते हैं तो आप विरोध दर्ज करा सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से आप उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन खिलाफ खड़े होने वालों पर गोली चलाना और उनके घरों को बेच देना और उनके पोस्टर्स गली चौराहे और बाजारों में लगा देना, ये बीजेपी सरकार ने किया है। बहरहाल एनएचआरसी की जांच शुरू हो चुकी है। पीड़ितों ने बयान भी दिए हैं, गवाहों ने भी बयान दिए हैं और बीजेपी की मुसीबत बड़ी होने वाली इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस भी एनएचआरसी को प्रोवाइड करवाए गए हैं जिसमें एक दूसरे समुदाय के लोग मुसलमानों को उस दंगे के दौरान खुलेआम गाली बक रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। और शाहीन बाग से लेकर लखनऊ में और जहां जहां कानपुर में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे थे, वहां पर किस तरह से मुसलमानों को मारने और काटने की बात की जा रही है, वो वीडियो हम यहाँ नहीं चलाएंगे क्योंकि वो कोर्ट की चीज़ें हैं।
इंशाल्लाह जल्द वो हम कोर्ट में जाने के बाद, जब वो कोर्ट में बात चली जाएगी, वीडियो चली जाएगी, तो वो भी हम आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन ये सारे तस्वीरें इस बात की दलील हैं जो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने आपको न्यूज़ के प्रूफ भी दे दिए हैं और अभी तेज़ी से खबर वायरल होने वाली है। दोस्तों, जुल्म की इंतहा तो ये है कि मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इन सभी जगह पर अभी भी मुसलमानों पे हुए जुल्म के खिलाफ किसी पर, मतलब किसी के ऊपर एक एफआईआर भी दायर नहीं की गई है अभी तक। हालांकि पीड़ित परिवारों ने पुलिस अधिकारियों को लिखित में शिकायत दर्ज करके दी है और सीआरपीसी की धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन लिख के यह अधिकारी पर दबाव बनाया है कि आप जल्द से जल्द एफआईआर दायर करें। सीआरपीसी की ये जो 156(3) जो धारा है, इसके तहत पुलिस मजिस्ट्रेट पर आप दबाव बना सकते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीआरपीसी के धारा के तहत भी कोई भी एफआईआर दायर नहीं की गई है। उल्टा फिरोजाबाद में एक एफआईआर दर्ज तो की गई है, लेकिन अज्ञात इंसान के नाम पर की गई है। तो अज्ञात की तो आप समझते ही हैं, यह अज्ञात वर्ड जो है हमारे हिंदुस्तान की पुलिस किस लिए इस्तेमाल करती है, ये वर्ड क्यों इस्तेमाल करती है, ताकि किसी को गिरफ्तार ना किया जा सके। फिलहाल मुसलमानों को ये उम्मीद है अपने संविधान से कि इस रिपोर्ट के बाद ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। दोस्तों, इसमें यह भी बता दूं कि पुलिस के द्वारा इस रिपोर्ट में कहा गया है, द वायर की रिपोर्ट भी आ चुकी है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, एनएचआरसी से बताया गया है पीड़ितों ने कि लगातार पुलिस हमको धमकी दे रही है कि आप शहर और गांव से बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा आप केस को वापस लीजिए, एफआईआर को वापस लीजिए, एफआईआर मत करवाइए और शिकायत दर्ज मत करवाइए, वरना आपको परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे भुगतने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज है, बल्कि उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में इस वक्त मुस्लिम, क्रिश्चियन और इसके अलावा दलित जो लोग हैं वो बुरी तरह से निशाने पर हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।